नमस्कार। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं ये जानने के लिए कि न्यू मून के आसपास आपकी एनर्जीज कैसी हो सकती हैं, या आपको कुछ अगर गाइडेंस देनी है यूनिवर्स को तो वो क्या बातें हो सकती है जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, या कोई जनरल गाइडेंस भी हो सकती है। और ये मैसेज जब भी आपके लिए लिखा होगा आपके सामने आने के लिए तो ये मैसेज आएगा, इसलिए कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के मैं ये नहीं कर रही हूँ, ना किसी राशि को लेकर के कर रही हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज कोशिश कर रही हूँ रीडिंग करने की। जो यूनिवर्स की गाइडेंस होगी मेरे द्वारा आप तक पहुँचानी या पहुँचनी, या जिसके भी पास ये पहुँचनी है वो पहुँच जाएगी। आर्कएंजल माइकल, dear spirit guides and angels, please give me clear guided messages that are for the highest good for my viewers. हमने कार्ड्स को कर लिया है शफल। अब हम देखेंगे कि आपके लिए इस न्यू मून के आसपास एनर्जीज क्या हो सकती हैं, या आपको किस तरह का आपका टेम्परामेंट हो सकता है, या आपको क्या जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले कार्ड जो निकल के आया है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड निकल के आया है जस्टिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आया है द किंग ऑफ कप्स। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। देखिए, कई लोगों के लिए तो ये मैसेज निकल के आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, ऐसा हो सकता है कि अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखें, या फिर उन्हें अपने आप को अलग थलग रखना चाहिए। आने वाले 4 दिन न्यू मून से पहले और न्यू मून के बाद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग भी महसूस कर रहे हों, जिसके चलते आप किसी के साथ कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे होंगे। आपको ये कर रहा होगा मन आपका कि मैं सबसे कट ऑफ रहूं, अलग रहूं, अपने आप में मगन रहूं। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कुछ नया पॉसिबिलिटी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों में से कुछ लोगों के सामने ये भी निकल के आ सकती है। कोई आप ऐसा आइडिया है जिसके बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेकर के आना चाह रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा स्किल है, टैलेंट है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये भी एनर्जीज काफ़ी लोगों के लिए निकल के आ रही है। साथ ही साथ कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, और उनके जीवन में जो भी फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी तो कहीं ना कहीं उनका भी एक सोल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा। मतलब एक पीस और हार्मनी वाली जो है फीलिंग वो निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से जो आप यदि किसी निर्णय का वेट कर रहे थे, किसी ना किसी तरह की जस्टिस का एक इंतज़ार था, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो आप लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो इस अमावस पर आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। क्या कुछ नया जीवन में आप शुरुआत करने की सोचेंगे। बहुत से लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपनी पास्ट के जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं उनको लेकर के आप काफ़ी टेंशन में भी रहें। आपको लगे कि मैंने किसी पर्टिकुलर वेंचर को लेकर के कुछ काम किया लेकिन वो मेरा हो नहीं पाया, तो मैं कैसे क्या उसको करूं। तो ये सोच विचार वाला टाइम भी कुछ लोगों का हो सकता है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को हील करेंगे, अपने माइंड को बैलेंस करेंगे। और यदि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फुल मून या न्यू मून पर उनके इमोशंस बहुत उथल पुथल रहते हैं, तो आप ये भी पाएंगे कि थोड़ा कुछ बैलेंस की भी बात करी जा रही है। कुछ आप अपनी लाइफ में एक इनर पीस को महसूस करेंगे और आप समझ पाएंगे कि मुझे कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि एंजल्स का कार्ड भी निकल के आया है
यूनिवर्स का कार्ड भी निकल के आया है, लव का भी कार्ड निकल के भी आया है। और कहीं ना कहीं अपने जो विचार हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो उस पर भी एक रोकथाम लगाने की आपको आवश्यकता है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे क्या ही कर दें, लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनसे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए या सामने वाले को ऑब्जर्व कीजिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मान कर के चलिए कि हमारे जीवन में हमारे सुख और दुख का कारण हम स्वयं होते हैं। वरना क्या किसी की इतनी मजाल है कि हमें कोई दुखी कर जाए। हम किसी को अपना मानते हैं और हम उसको ये अधिकार दे देते हैं कि भाई जैसा तुम बोलो मैं वैसा करूं। अल्टीमेटली होता क्या है, हम ही परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आइए। कहीं ना कहीं लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, और ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट मत कीजिए। आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं, जस्टिस का और टेम्परेंस का। तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगी। आने वाले 8 से 12 दिन जो हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं यदि आपके साथ में किसी भी तरह का कुछ ऊंच नीच हुई है लाइफ में, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी गाइडेंस मिलेगी, कोई ऐसा निर्णय मिलेगा कि आपको लगेगा कि नहीं, अगर मैंने बहुत सा टाइम ऐसा निकाला है जिसमें मैं परेशान हुई हूँ और बहुत कुछ मैंने लूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं एक जैसे यूनिवर्स आपको सांत्वना देगा कि नहीं, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, बहुत कुछ है लाइफ में आगे करने के लिए। चलिए देखते हैं हमारी एंजल्स जो है वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं। टू थ्री फेथ रखने के लिए कह रहे हैं एंजल्स डेफिनेटली आपसे। और जस्टिस का कार्ड भी जो आया है वो यही दिखाता है कि भगवान के न्याय में देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए फेथ रखिए। 666 का कार्ड है जो कि कहता है रिफ्लेक्ट भी कीजिए, सोचिए। और सोचने का मतलब खाली ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ बुराई सोचना है, बैलेंस कीजिए। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स। डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें निकल के आई हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में कि आपको लगेगा कि मैं जो इतने टाइम से एक लाइफ में कुछ चाह रही थी, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई शुरुआत, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था जो किसी नई तरह की अपॉर्चुनिटी की बात करता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि कंप्लीशन की बात करता है, कुछ नया शुरुआत करने की बात करता है। टेम्परेंस का कार्ड जो है बैलेंस की बात करता है, और जस्टिस का कार्ड जो है वो फेथ की बात करता है। और कहीं ना कहीं बिलो द डेक एनर्जी है आपकी 7777, 4 बार 7 आया है, जो कि एनलाइटनमेंट की बात करता है कि आपको खुद को बहुत सारी चीज़ें, जो कि हम ये किंग ऑफ कप्स की बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्ट कीजिए, है ना। आपको रिएक्ट नहीं करना है, ऑब्जर्व कीजिए, जिससे कि क्या होगा, जीवन में आपको एक क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। देख लेते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण भी आपको क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड दे दीजिए भगवान श्री कृष्ण जी, एक कार्ड मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, है ना। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि टू टेस्ट द डिविनिटी लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटर्डनेस एंड टेस्ट द डिवाइन, वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि भाई मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ और क्या हो सकता था, क्या नहीं होना चाहिए था, तो भगवान यही कह रहे हैं कि फॉल्स ईगो जाने दीजिए। जो कुछ जैसा भी होना हो लिखा था वो उसी हिसाब से हुआ है, लेकिन आगे जो होगा वो सब भगवान की मर्जी से पहले भी हुआ है और आगे भी उन्हीं की मर्जी से होगा। इसलिए भगवान में विश्वास रखिए और अपने आसपास कुछ भी इस तरह का माइंड में अपने नहीं बनाइए। किसी भी तरह का सोच का एक जो जामा होता है हम पहना लेते हैं अपने
मन के अंदर कि हमारे हमसे अच्छा कोई नहीं, या हमारे से बुरा कोई नहीं, या हमारे साथ ही बुरा होता है, या ईगो रखना। तो जो भी हाल है, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको आप एक ऑडियंस की तरह देखिए, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, बस उसको देखिए। चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, लेकिन चीज़ें ज़रूर से बैलेंस होगी। यही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।